हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे प्रक्षेप एवं दृश्य देखेंगे, प्रोजेक्शन एवं व्यू देखेंगे, जिसका बहुत दिनों से इस चैप्टर का इंतजार था। लोगों के बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर प्रोजेक्शन। तो आइए प्रोजेक्शन को स्टार्ट करते हैं और इसका जो होगा A to Z क्वेश्चन को हम देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। और इसका पहले हम थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं कि थ्योरी में क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट पे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके ऊपर भी हम जिक्र करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन को कवर करते हैं। तो देखिए, दो विमीय मतलब कि 2D वस्तु या ठोस की आकृति बनाने हेतु सतह के विभिन्न बिंदुओं के सापेक्ष मापन असमान होता है, जबकि तीन विमीय आकृति हेतु यह कठिन होता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मशीनों एवं पार्ट्स के निर्माण के लिए तीन विमाओं वाली ड्राइंग की अति आवश्यक होती है। नेक्स्ट हो जाए कि छायाचित्र किसी ऑब्जेक्ट या केवल बाह्य विवरण दिखाता है, क्योंकि पार्ट्स एवं मशीन के लिए उसके भीतर भाग का संरचनात्मक विवरण जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि किसी वस्तु के बाह्य एवं भीतरी भाग का संरचनात्मक विवरण प्राप्त करने हेतु वस्तु के प्रक्षेप विभिन्न दृश्यों में तैयार किए जाते हैं। तो अगर बात करते हैं कि जैसे किसी वस्तु को हमें बनाना है, तो उसे देखिए, वस्तु के बनाने में उसके बाहर का भी मटेरियल यूज किया जाता है, उसके अंदर का भी डायग्राम बनाया जाता है, बाहर का भी डायग्राम बनाया जाता है। तो उसी डायग्राम को अगर उसी वस्तु के जो है प्रक्षेपण जो होता है विभिन्न दृश्यों में देख करके हम बताते हैं कि किस तरह का ये दृश्य होता है। आगे देखते हैं कि प्रोजेक्शन के बारे में समझे कि प्रोजेक्शन क्या होता है। तो किसी वस्तु के बाहरी बिंदुओं से किसी समतल पर सीधी लाइन खींची जाए तो ये रेखाएं उस समतल के विभिन्न बिंदुओं पर मिलते हैं, जिसे क्रमशः मिलाने से जो चित्र बनता है उसे हम प्रक्षेप कहते हैं। वंस अगेन देखेंगे कि किसी वस्तु के बाहरी बिंदुओं से किसी समतल या सीधी लाइन खींचे जाए, तो समतल या सीधी लाइन खींचे जाए, ये रेखाएं उस समतल के विभिन्न बिंदुओं पर मिलते हैं, जो भिन्न पॉइंटों पर मिलते हैं। तो उस पॉइंट को हम क्रमशः क्या बोलते हैं, तो प्रक्षेप कहलाता है। आगे देखते हैं कि जिस तल पर रेखाएं मिलते हैं उसके हम प्रक्षेप तल बोलेंगे। तो अगर बोला जाता है कि जिस तल पे, जैसे कि इस तल पे आकर के एक रेखाएं में इस तल पे आकर के इस सभी मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम प्रक्षेप बोलते हैं। और इस तल को क्या बोलते हैं, तो प्रक्षेप तल बोलते हैं। आगे देखते हैं कि यह पारदर्शी भी हो सकता है, तो ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। किसी दर्शक द्वारा कुछ दूरी से देखी गई वस्तु को प्रक्षेप तल पर प्रदर्शित करने के लिए प्रक्षेप कहते हैं। किसी वस्तु को समतल तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो प्रोजेक्टर बोलते हैं। एज ए डायग्राम है, हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या दिखा गया कि दृश्य बिंदु यहाँ पे दिया गया है, ये हो जाएगा आपका प्रक्षेपी हो जाएगा। ये आपका जो है वस्तु है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका प्रक्षेप दिखाया गया है। जिस तरह से इस तरह का जो है डायग्राम है और यहाँ पे आपको वस्तु रखा गया है और इसका प्रक्षेप जो है इस तरह से दिखाया गया है। जैसा कि डायग्राम में हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हो जाएगा दृश्य बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे जो है देखिए, कोई वस्तु को दिखाया गया है और इसके जो इधर में जो है प्रक्षेप तल है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। तो प्रक्षेप से संबंधित टर्म को हम समझेंगे कि निम्नलिखित टर्म क्या होता है। तो प्रक्षेप तल, देखिए, प्लेन प्रोजेक्शन यह वह तल है जिस पर वस्तु की आकृति होती है। जैसे कि प्रक्षेप तल देखेंगे, प्रक्षेप तल में देखेंगे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रक्षेप तल, क्षैतिज तल दिया गया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको जो है शॉर्ट में हम HP लिखते हैं। ऊर्ध्वाधर तल, इसको हम शॉर्ट में VP लिखते हैं। और अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल, इसको क्या बोला जाता है, तो अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल को एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। HP होता है कि यह क्षैतिज तल के समानांतर होता है। VP जो होता है यह जो होता है क्षैतिज तल के लंबवत होता है। और जो हो जाएगा यह जो होता है क्षैतिज तल मतलब कि AVP एक्जुलरी वर्टिकल पॉइंट, इसको प्लेन बोलते हैं। यह जो होता है यह क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों के लंबवत होता है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले ध्यान में रखिएगा कि इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्षैतिज तल क्या होता है, तो क्षैतिज तल ये हॉरिजॉन्टल तल जो होता है ये क्षैतिज तल के समानांतर होता है। वर्टिकल प्लेन क्या होता है, तो वर्टिकल प्लेन जो होता है क्षैतिज तल के लंबवत होता है।
और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन क्या होता है, तो ये क्षैतिज तल के तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों के लंबवत होता है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। तो देखते हैं कि प्रकाश किरणें क्या होता है, तो लाइन ऑफ लाइट, इसका जो होता है मैक्सिमम पॉइंट आप इंग्लिश में याद कीजिए कि लाइन ऑफ लाइट क्या होता है, तो वे सीधी रेखाएं जो वस्तु के किनारों से प्रक्षेप पर डाली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो लाइन ऑफ लाइट बोलते हैं। आधार रेखा देखेंगे ग्राउंड लाइन, तो क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल को मिलाने वाली स्थान पर एक रेखा बनती है, उससे क्या बोलते हैं, तो आधार रेखा बोलते हैं, जैसे कि हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे। आगे देखते हैं, एक होता है आपका क्वाड्रिलेटरल, यह जो होता है वीपी तथा एचपी दोनों को पारदर्शी सतह मान लिया जाता है। मान लिया जाए तो 90 डिग्री कोण पे जो होता है 4 चतुर्थांश बने होते हैं, जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में देखिए कि किस तरह से जो है 90 डिग्री पे जो ये हो जाएगा आपका वीपी प्लेन दिया गया है, ये जो हो जाएगा आपका एचपी प्लेन दिया गया है, जो कि आपका जो है 90 डिग्री पे डिवाइड किया गया है। और इसी को बोला गया है कि आपका, इसी को बोला गया है आपको कि 4 चतुर्थांश, जैसे कि एक यहाँ पे हो जाएगा, एक चतुर्थांश यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। और इसमें हम आपको बोले थे कि इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए ऊपर में जो होता है ए हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका वीपी, लाइन के ऊपर वीपी हो जाएगा, लाइन के नीचे जो हो जाएगा आपका एचपी हो जाएगा, और लाइन के ऊपर जो होता है वर्टिकल प्लेन होता है, लाइन के नीचे इसमें लिया जाता है डायग्राम में हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया जाता है। और इसी को मिलाने वाली रेखा देखिए, ये जो यहाँ पे रेखा दिया गया है, तो इसी को रेखा को क्या बोलते हैं, तो ग्राउंड प्लेन बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम चतुर्थांश देखेंगे, तो प्रथम चतुर्थांश में आप इसको जानते हो कि 0 से 90 डिग्री का कोण बनता है। द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है 90 से 180 डिग्री के कोण के मध्य होता है। तृतीय चतुर्थांश में जो होता है 180 से 270 डिग्री तक के कोण बनता है। और फोर्थ क्वाड्रिलेटरल में जो होता है 270 से 360 डिग्री तक की कोण बनती है। आगे देखते हैं कि क्या बोला है कि हाइड्रेरल कोण क्या होता है, डिहाइड्रेरल कोण क्या होता है, तो यह जो होता है आपका, यह जो होता है एचपी व वीपी एक दूसरे को काटते हैं तो 4 पाद बनते हैं। इन चार पादों को एक संयुक्त नाम हाइड्रेरल लाइन के से जाना जाता है। तो हाइड्रेरल लाइन कहते किसको हैं, तो हाइड्रेरल कोण हम कहते किसको हैं, जब एचपी और वीपी को जब एचपी और वीपी जो होता है एक दूसरे को काटता है तो 4 क्वाड्रिलेटरल बनते हैं। तो उसी क्वाड्रिलेटर को क्या बोलते हैं, उससे जो होता है इन चारों पादों को एक संयुक्त नाम हाइड्रेरल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामने के देखे जाने वाले तल, मतलब कि एलिवेशन ऑफ फ्रंट व्यू, तो एलिवेशन ऑफ फ्रंट व्यू में क्या होता है, वस्तु का दृश्य जो होता है वीपी पर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, तो एलिवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि ऊपर से देखे जाने पर तल, मतलब कि प्लेन और टॉप व्यू देखेंगे तो वस्तु का दृश्य जो होता है एचपी पर बना प्लेन कहलाता है। तो देखिए अगर मानते हैं कि फ्रंट व्यू में हम देख रहे हैं तो एलिवेशन और या फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन भी बोलते हैं। तो एलिवेशन या फ्रंट व्यू में दृश्य जो होता है आपका वीपी पर बनता है। और जब वही अगर बात करते हैं प्लेन टॉप व्यू में बात करते हैं तो आपका कहाँ बनेगा, तो एचपी पे बनेगा। जैसे एज एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका सरफेस है तो टॉप व्यू अगर हम ऊपर से देख रहे हैं किसी वस्तु को, तो हमारा कौन सा दिखेगा, एचपी पे दिखेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखेगा। और वही अगर हम यहाँ से साइड से देख रहे हैं किसी वस्तु को अगर हम साइड से देख रहे हैं तो साइड से देखने में कहाँ दिखाएगा, तो हमें इस पे दिखाया जाएगा, वर्टिकल प्लेन पे दिखाया जाएगा। तो यही बोलना चाह रहा है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं कि साइड से देखे जाने वाले तल क्या होता है, तो वस्तु का वह जो होता है एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन होता है, जो कि आपका क्षैतिज और एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन हम किसको बोलते हैं, तो वह क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल के दोनों के लंबवत दिखाई देता है। तो इसको कौन सा हो जाएगा, तो इस साइड व्यू के थ्रू होता है। आगे देखते हैं कि संदर्भ रेफरेंस लाइन देखेंगे कि वीपी तथा एचपी दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं, जहां पर बनी रेखा संदर्भ रेखा मतलब कि रेफरेंस लाइन कहा जाता है। आगे देखते हैं इसमें जैसे कि प्रक्षेप को दिया गया है, चित्रण प्रक्षेप दिया गया है, उसके बाद आपका लंब कोणीय प्रक्षेप दिया गया है। प्रक्षेप 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो चित्रण प्रक्षेप हो जाएंगे, लंब कोणीय प्रक्षेप हो जाएंगे। चित्रण प्रक्षेप में होता है आपका तिर्यक प्रक्षेप होता है, संदर्भ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है, एक्सोनोमेटिक प्रोजेक्शन होता है। उसके बाद आपको देखेंगे लंब कोणीय में तो प्रथम कोण प्रक्षेप होता है और द्वितीय कोण प्रक्षेप होता है। तो प्रथम कोण प्रक्षेप क्या होता है, द्वितीय
त्रिकोण प्रक्षेप क्या होता है उसको भी हम चर्चा करेंगे। रोडी प्रक्षेप हो जाएगा, एक होता है आपका कैबिनेट प्रक्षेप होता है, एक होता है आपका किलोनोग्राफिकल प्रक्षेप होता है। ये सभी जो होता है आपका चित्रण प्रक्षेप में हो जाएगा। और इसमें देखेंगे इसको देखते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा, डाईमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है। तो ये सभी प्रोजेक्शन को हम कवर करेंगे इसके माध्यम से। ये सभी जो होता है प्रक्षेपण के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, तो चित्रण प्रक्षेपण हो जाएगा, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। इसका इंग्लिश नाम ज़्यादातर आप याद रखा कीजिएगा। आगे देखते हैं कि क्या होता है ये सभी चीज़। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। तो इसको देखेंगे कि यह प्रक्षेप में प्रक्षेप रेखाएं अनंत से आती मानी जाती है। मतलब कि जो प्रक्षेप रेखाएं जो होती है इन्फिनिटिव से आती मानी जाती है। और लंब कोणीय प्रक्षेप का मुख्य गुण यह है कि प्रक्षेपण क्रियाओं एक दूसरे के समानांतर होते हैं। आगे देखते हैं कि प्रक्षेपण तल के लंबवत टकराकर वस्तु जो होती है प्रक्षेप होती है। तो देखिए प्रक्षेपण तल के मतलब कि यहाँ पे देखिए इनकेस मान ले रहे हैं हम ये सरफेस ले रहे हैं, तो ये जो होता है टकरा करके, इससे टकरा करके जो होता है मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण तल बोलते हैं। इस प्रकार के प्रक्षेप से जब किसी वस्तु के प्रत्येक कोने के त्रिपटक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर लंबवत रेखाएं डाली जाए तो त्रिपट पर वस्तु के आकार साइज में जो होता है एक समान आकृति होती है। इस पॉइंट को नोट आउट कीजिएगा कि आपको जो है स्टेटमेंट वाइज में इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार के प्रोजेक्शन में, किस प्रकार के प्रोजेक्शन में, तो लंब कोणीय प्रक्षेप में जब किसी वस्तु के प्रत्येक कोने से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन त्रिपटक पर लंबवत रेखाएं डाली जाए तो त्रिपटक पर वस्तु के आकार तथा साइज जो होता है आपका समान आकृति का दिखती है। आगे देखते हैं कि यह उस वस्तु का लंब कोणीय प्रक्षेपण होता है। यह उस वस्तु को देखने के लिए वस्तु को टॉप व्यू मतलब कि टॉप व्यू बोला गया है, प्लेन फ्रंट व्यू को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं, या साइड भी हो सकता है। इसे जो हम बोलते हैं किसको बोलते हैं, तो लंब को ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन को हम मल्टी व्यू प्रोजेक्शन भी नाम दिया जाता है इसको। लंब कोणीय प्रक्षेपण में वस्तु के प्रकार देखेंगे, जैसे कि एलिवेशन में जो होता है आपका लंबाई व चौड़ाई दिखाई देता है। प्लेन में आपका लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं, साइड व्यू में लंबाई और ऊंचाई को देख सकते हैं, एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई को देख सकते हैं, प्लेन में हम लंबाई और चौड़ाई को देख सकते हैं, साइड व्यू में जो होता है हम चौड़ाई और ऊंचाई को देख सकते हैं। तो एलिवेशन किसको बोलते हैं, तो एलिवेशन जो होता है आपका कौन सा होता है, एलिवेशन में जो होता है आपका एलिवेशन में जो बनता है दृश्य बनता है वो किस में दिखता है, तो वीपी बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, इसको टॉप व्यू इसको जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है, और ये जो होता है आपका एवीपी में बनता है, साइड व्यू। नेक्स्ट देखेंगे जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इनकेस मान लेते हैं कि हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साइड भी हो जाएगा, और अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा टॉप भी हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं, सपोज हम ऑब्जर्वर यहाँ पे हैं तो हम यहाँ से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा साइड भी हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा ये हमारा कौन सा, ये फ्रंट भी हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा साइड, ये हमारा जो हो जाएगा टॉप भी हो जाएगा, और इसके जो बगल वाला हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा साइड भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को विभिन्न दिशाओं से 3D ऑब्जेक्ट में बनाने की यह विधि होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो होता है 6 प्रकार के ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन व्यू का उपयोग किया जाता है। इस लाइन को याद कीजिएगा, इस लाइन ए वाले लाइन जो हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 प्रकार के ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन व्यू का उपयोग की जाती है। आगे देखते हैं लंब कोणीय प्रक्षेपण प्रणाली, सिस्टम ऑफ ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन। इसको क्वेश्चन देखेंगे, इसको समझेंगे क्या बोला गया कि इस प्रणाली के 4 चतुर्थांश होते हैं, मतलब कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, जो वस्तु के रखने की स्थिति के अनुसार होता है। इसमें लंबकोणीय प्रक्षेपण की प्रणाली को माप दिया जाता है। ये कुल चार जो होता है, जैसे कि हम इसको काटेंगे तो 4 कोऑर्डिनेट बनेगा, 1 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट और 4 कोऑर्डिनेट, जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं। आगे देखते हैं कि जब प्रक्षेप तलों को बढ़ा करके उसके मिलन से प्राप्त हुई प्रतिच्छेदी रेखा से भी आगे उन्हें बढ़ाया जाता है तो चार बराबर समकोण वाले भाग में जो होता है
जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलेंगे। एज ए एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका जो है फिगर के थ्रू देख सकते हैं। तो वंस अगेन आप फिगर को जो होता है बारीकी तरीके से देख लीजिएगा। ये जो हो जाएगा आपका कौन सा, ये जो हो जाएगा आपका इस तरह से दिया गया है, एक प्रकार का प्लेन है यहाँ पे दिया गया है। और ये जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका VP हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन दिया गया है। ये जो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया गया है, जो कि आपका 4 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, दूसरा सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और इसमें जो होता है फिगर कैसे बनता है उसके ऊपर हम अब चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं चतुर्थांश में किस वस्तु के बिंदु स्थिति क्या होती है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश देखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में जो होता है वस्तु HP के ऊपर होता है। प्रथम चतुर्थांश में जो होता है वस्तु जो होता है HP के ऊपर होता है और VP के सामने होता है। एज ए डायग्राम में हम देखेंगे, देखिए बोला क्या गया है प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे। प्रथम चतुर्थांश हमको यहाँ पे दिया गया है कि वस्तु जो होता है HP के ऊपर होता है, मतलब कि वस्तु जो है HP के ऊपर हो जाएगा। तो ये VP के क्या हो जाएगा, जब वस्तु HP के ऊपर हम रख रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन के ऊपर क्या हो जाएगा, वस्तु जो हो जाएगा VP के सामने हो जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखते हैं कि जब वस्तु HP के ऊपर होता है, इन केस जब HP के ऊपर हो जाएगा तो वर्टिकल प्लेन के क्या हो जाता है, तो वर्टिकल प्लेन के पीछे हो जाता है। अब आते हैं हम थर्ड प्लेन में। तो थर्ड मतलब कि तृतीय चतुर्थांश में कि जब वस्तु HP के नीचे रखा जाता है, जब यहाँ पे हम प्लेन के HP के नीचे रख रहे हैं तो हमारा VP का क्या हो जाएगा, तो VP के पीछे बनेगा। जो अगर VP में देखेंगे तो VP के पीछे बनेगा। और वंस अगेन देखते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में तो HP के नीचे हो जाएगा और VP के कौन सा हो जाएगा, तो VP के सामने हो जाएगा। यही जो हम इसमें डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाह रहे थे। ये सभी जो है प्रोजेक्शन के बारे में बताता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है। वही बोला गया है कि वस्तु को चार चतुर्थांश में रखने के अनुसार लंबकोणीय प्रक्षेपण का वर्गीकरण देखेंगे। प्रथम कोणीय प्रक्षेपण देखेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। जैसा कि हम आपको बताते थे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आपको जो अगर बात करते हैं आपको जो है इंग्लिश में ही एग्जाम में देखने को मिलेगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को हिंदी में लिख देगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो इसको समझना पड़ेगा आपको कि इसमें वस्तु जो होता है HP के ऊपर रखा जाता है और VP के सामने स्थित होती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसमें वस्तु को जो होता है HP के ऊपर रखा जाता है और VP के सामने रखा जाता है, वर्टिकल प्लेन के सामने रखा जाता है। यह कोणीय प्रक्षेपण प्रणाली जो होता है आपका यूरोप देश और भारत में प्रयुक्त की जाती है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की प्रणाली जो होता है आपका यूरोपीय कंट्री, जैसे कि यूरोपीय कंट्री में कौन कौन से आ गया, तो यूरोपीय कंट्री में हो जाता है आपका इटली आ जाता है, उसके बाद डेनमार्क आ जाता है, उसके बाद जर्मनी आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, UK हो जाता है। ये सभी और इंक्लूडिंग इंडिया में इसका प्रयोग कहाँ में किया जाता है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किया जाता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग जो होता है यूरोपीय और भारत में की जाती है। इस प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को जिस तरह से देखा जाता है उसके व्यू जो होता है दूसरी ओर बनता है। इसमें ऊपर से देखने पर व्यू नीचे बनता है और नीचे से देखने पर व्यू जो होता है आपका ऊपर बनता है। इस पॉइंट को समझिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसमें अगर ऊपर से देखने पर व्यू कहाँ बनेगा, अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारा व्यू कहाँ बनेगा, तो नीचे में बनेगा। और नीचे से देखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो ऊपर में बनेगा। ध्यान दीजिएगा। और दाएं से देखकर व्यू कहाँ बनेगा, तो दाएं से देखेंगे तो दाएं से देखकर व्यू को बाएं तरफ बनेगा और बाएं से देखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो दाएं तरफ बनेगा। ये सभी जो होता है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से जो क्वेश्चन देखेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसी पॉइंट वाइज क्वेश्चन अगर मिलेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा। लाइन आपका स्टेटमेंट वाइज रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि चित्रीय PP तल है, प्रोजेक्शन प्लेन है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जर्वर दिया गया है यहाँ पे। तो दाएं पार्श्व दृश्य देखिएगा तो बाएं में दिखेगा, बाएं वाला दाएं में दिखेगा। इस तरह से होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि द्वितीय कोणीय प्रक्षेपण। तो देखिए इसमें जो होता है वस्तु HP के ऊपर होता है और VP के पीछे होता है। यह कोणीय प्रक्षेपण प्रणाली
प्रणाली जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त नहीं होती है। इसीलिए हम आपको टाइप में बताए थे कि ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन में प्रथम एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, इवन 2 एंगल प्रोजेक्शन और 4th एंगल प्रोजेक्शन नहीं होता है। आगे देखते हैं, अब देखेंगे तृतीय एंगल प्रोजेक्शन। जिस तरह से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है सेम उसी की तरह से, बट थोड़ा सा इसमें डिफर क्या होता है, इसमें जो होता है वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, तो HP के नीचे रखा जाता है और जो होता है VP के पीछे रखा जाता है। यह कोणीय प्रक्षेपण प्रणाली जो है आपका अमेरिका में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो होता है आपका यूरोपीय कंट्री और इंडिया में यूज की जाती है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है आपका अमेरिका में यूज की जाती है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट वाइज, याद कीजिएगा इसको। इस प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को जिस तरह से देखा जाता है उसका व्यू उसी ओर बनता है। इसमें ऊपर से देखने पर व्यू जो होता है ऊपर में, और नीचे से देखने पर व्यू जो होता है नीचे में बनता है। और इसमें जो होता है दाएं से देखने पर दाएं बनता है, बाएं से देखने पर बाएं बनता है। ये जो हो जाएगा आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से याद करेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसे देखने को जरूर मिलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है। नेक्स्ट होता है कि चतुर्थ कोण प्रक्षेपण। तो चतुर्थ कोण प्रक्षेपण जो होता है, वस्तु जो होता है इसमें HP के नीचे होता है और VP के सामने होता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो होता है इसे प्रणाली का यूज नहीं की जाती है। आगे देखते हैं कि BIS भारत आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है कि सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज पर IS स्पेसिफिकेशन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में आप क्या देखे थे, तो जो होता है HP के ऊपर और VP के सामने हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। और देखेंगे जैसे अगर टॉप व्यू से हम किसी चीज़ को देखेंगे तो नीचे दिखेगा हमको, और नीचे से देखेंगे तो कौन सा, तो ऊपर में दिखता है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका किस में, तो प्रथम चतुर्थांश में। और इसमें देखेंगे अगर साइड व्यू से देखेंगे, दाहिने साइड से देखेंगे तो बाएं दिखेगा, बाएं से देखते हैं तो दाहिने दिखता है। और इसमें जो होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर ऊपर से देखेंगे तो हमको ऊपर में ही दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो हमको नीचे में ही दिखेगा, और दाएं साइड से देखते हैं तो दाएं ही दिखता है, और बाएं साइड से देखते हैं तो बाएं ही दिखता है। और आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दिया गया है, प्रक्षेप हो जाएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद ये हो जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको इस तरह से दिया जाता है। आगे देखते हैं इसमें कि प्रथम कोणीय प्रक्षेपण और तृतीय कोणीय प्रक्षेपण में कुछ अंतर को देखेंगे कि प्रथम कोणीय प्रक्षेपण और तृतीय कोणीय प्रक्षेपण, वस्तु प्रथम चतुर्थांश में स्थित रहता है, बिल्कुल सही होता है। वस्तु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है, ये भी सही होता है। आगे देखते हैं कि सदैव वस्तु प्रक्षेप तल तथा प्रक्षेपक के बीच होते हैं, ओके। और सदैव प्रक्षेप तल की प्रक्षेपक तथा वस्तु के बीच होते हैं किसमें, तृतीय कोणीय प्रक्षेपण में। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि इसमें संदर्भ रेखा के भूमि तल पर कार्य करती है। इसमें संदर्भ रेखा के नीचे उचित दूरी पर भूमि तल अलग से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि इस विधि में अनुवीक्षित मतलब कि बोला गया कि उच्छेद एलिवेशन के नीचे होता है। इस विधि में अनुच्छेद एलिवेशन के ऊपर बना होता है। आगे देखते हैं कि यहाँ जो होता है HP तथा VP XY रेखा के क्रमशः नीचे रखना पड़ता है, और ये जो होता है आपका HP जो होता है VP XY रेखा के क्रमशः ऊपर या नीचे रखा जाता है। ये आपका चिन्ह होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का चिन्ह आपका इस प्रकार के होता है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का चिन्ह जो होता है आपका इस प्रकार के होता है। आप इसको बहुत बारीकी तरीके से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है इससे आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किस तरह से होता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो होता है आपका डायग्राम, इस तरह से देता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो होता है आपका इस तरह से देगा, इस तरह से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो होगा इस तरह से हो जाएगा। तो चिन्ह रिप्रेजेंटेशन को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे पार्ट देखते हैं हम। अब आगे देखते हैं क्या कि अनुवेक्षण मतलब कि प्लेन क्या होता है। तो यह वस्तु को सदैव ऊपर से नीचे HP के लंबवत देखकर HP में बनाया जाता है। इसमें वस्तु की लंबाई और चौड़ाई दिखती है। प्रथम कोण चतुर्थांश में ड्राइंग बनाते समय प्लेन XY रेखा नीचे बनता है। आगे देखते हैं एलिवेशन को देखेंगे तो यह वस्तु को सदैव सामने या पीछे की ओर VP के या लंबवत रूप
रूप में देखा जाता है। इसमें लंबाई व ऊंचाई को दिखाई नहीं देती है। प्रथम कोणीय प्रक्षेपण में ड्राइंग बनाते समय यह XY रेखा के ऊपर बनता है और तृतीय कोण प्रक्षेपण में XY रेखा के नीचे बनता है। आगे देखते हैं चित्रण ड्राइंग देखेंगे। पिक्टोरियल ड्राइंग क्या होता है, तो किसी वस्तु के ड्राइंग जिसमें उसके तीनों फेस जैसे कि आपको तीनों फेस 3 फेसेस या 3 डायमेंशनल नजर आए, चित्रण ड्राइंग कहलाता है। इसी कारण इसमें जो होता है चित्राएं, मतलब कि 3 डायमेंशनल ड्राइंग भी कहा जाता है। इसमें किसी भी वस्तु के आकार का अंदाज़ा आसानी से लगाया जाता है। आगे देखते हैं कि वह प्रक्षेपण जो एक ही तल में वस्तु के तीनों विमाओं को प्रदर्शित करता है, एक ही दृश्य में वस्तु के पूर्ण विवरण देता है, तो चित्रीय प्रक्षेपण कहलाता है। इस विधि में वस्तु जो होता है वस्तु की पूर्ण आकृति दिखाई देती है। इसका प्रयोग केवल सर्वेक्षण कार्यों में की जाती है। तो किसका प्रयोग केवल जो होता है प्रक्षेपण कार्यों में किया जाता है, तो पिक्टोरियल ड्राइंग का यूज जो होता है सिर्फ हम सर्वेक्षण कार्यों में कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि चित्रीय ड्राइंग निम्न प्रकार के होते हैं। चित्रीय ड्राइंग जो होता है ऑब्लिक ड्राइंग बोलते हैं इसको जो होते हैं ऑब्लिक ड्राइंग बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के इस प्रकार के प्रक्षेपण में उसकी एक विमा क्षैतिज के समानांतर, दूसरी क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर तथा तीसरी जो होता है 30 या 45 डिग्री कोण पर होती है। अगला पॉइंट देखेंगे कि क्षैतिज के समानांतर व क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर वाली विमाएं वास्तविक लंबाई से अधिक होती है। क्षैतिज जो होती है 30 से 45 डिग्री कोण वाली विमा वास्तविक लंबाई से कम होती है। यह प्रक्षेपण में ड्राइंग क्षैतिज से 45 डिग्री कोण के समानांतर लंब होती है। इसे सेक्शनल रेखा या आधार रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे। तिर्यक प्रक्षेपण के अंतर्गत निम्नलिखित 3 प्रक्षेप आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो कैलिवियर प्रक्षेपण, इसका नाम याद रखिए कैलिवियर प्रक्षेपण। यह प्रक्षेपण रेखाएं प्रक्षेप तल के 45 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रक्षेप कैलिवियर प्रक्षेपण कहलाता है। और इस प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन की तुलना में बेहतर तरीके से वस्तु को देखा जा सकता है। इसमें प्रोजेक्शन प्लेन जो होता है 45 डिग्री कोण पे होता है। आगे देखते हैं कैबिनेट प्रक्षेपण। कैबिनेट प्रक्षेपण हम किसको कहते हैं, जब कोण प्रक्षेप तल के साथ प्रोजेक्टिंग रेखा कोई कोण बनाता है जो पैमानों को हटाते हुए ये दोनों अक्षों के लगभग 1/2 होता है। इस परिणाम को कैबिनेट प्रक्षेपण कहते हैं। एक होता है आपका क्यूलिन ग्राफिक, इसको क्या बोलते हैं, तो कैवेलियर और कैबिनेट प्रक्षेपण के वस्तु मुख्य फेस प्रक्षेप तल के समानांतर होते हैं। कुछ मामले में वस्तु को किसी कोण पर घुमाने पर प्रक्षेप तल के क्यूलिन ग्राफिक तल कहलाता है। आगे देखते हैं संदर्भ प्रक्षेपण, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो इस प्रक्षेप के दर्शक ऑब्जर्वर को किसी जगह से कोई वस्तु जैसे कि प्रक्षेप दिखाई देती है उसे संदर्भ में प्रक्षेपित किया जाता है। यह वस्तु के वास्तविक साइज नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ए वाले जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसमें घन के तीनों फेस के साथ समान कोण बनता है। किसमें ये जो होता है 3 प्रकार का होता है। सममितीय मतलब कि आइसोमेट्रिक, इसमें जो होता है घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाता है। द्विसन परिणामी मतलब कि डायमेट्रिक, इसमें घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाता है। ट्राइमेट्रिक, इसमें घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाता है। एज हम डायग्राम में आपको दिखाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका आइसोमेट्रिक, जो कि घन के साथ दोनों कोण जो होता है समान होता है। बायोमेट्रिक, घन के साथ जो है तीनों कोण जो होता है इसका समान होता है, एक्स वाई और जेड। और इसमें देखेंगे डायोमेट्रिक में जो होता है 2 कोण जो होता है आपका समान होता है, 1 कोण जो होता है आपका भिन्न होता है। और ट्रायोमेट्रिक में जो होता है तीनों कोण जो होता है आपका डिफरेंट होता है। तो एक हो जाता है आपका आइसोमेट्रिक, डायोमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सममितीय प्रक्षेपण मतलब कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो किसी ऑब्जेक्ट के सममितीय प्रक्षेपण जिसकी लंबाई व चौड़ाई की विमाएं जो होती है 30 डिग्री के कोण पर तथा ऊंचाई की विमाएं जो होती है 90 डिग्री के कोण पर बनती है। इसमें तीनों समतलीय अक्ष के बीच जो होता है आपका 120 डिग्री होता है। इसमें विमाएं वास्तविक न होकर के 18.4% कम होती है। तो इस पॉइंट को याद रखें कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक में जो होता है आपका सभी विमाएं जो होता है वास्तविक न होकर के 18.4% कम होती है। आइसोमेट्रिक जो होता है 2 शब्दों से मिल करके बना होता है। तो एक
होता है आइसो, दूसरा होता है मैट्रिक। आइसो का मतलब होता है इक्वल और मैट्रिक का मतलब होता है आपका मेजरमेंट करना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो होता है आइसोमेट्रिक का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक व्यू में ऑब्जेक्ट के सभी व्यू के पूरी जानकारी मिल जाती है। इसमें तीन जो होता है समपरिणामी अक्ष होता है जो 120 डिग्री के कोण पे होता है, और समतलीय प्रक्षेप में क्षैतिज तल के दोनों 30 डिग्री के कोण पे खींचे जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 30 डिग्री के कोण पे दिखाए जाते हैं, और तीनों कोण जो होता है आपका 120 डिग्री में होता है। आगे देखते हैं आइसोमेट्रिक व्यू तथा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अंतर। तो जब किसी आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अंतर, कि जब किसी ड्राइंग को वास्तविक माप में बनाया जाता है तो उसे हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं, और जब ड्राइंग को आइसोमेट्रिक स्केल से बनाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। वंस अगेन देखेंगे आइसोमेट्रिक और आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। तो जब किसी ड्राइंग को वास्तविक माप में बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं, और जब ड्राइंग को हम आइसोमेट्रिक स्केल में बनाते हैं तो उसको हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये सभी पॉइंट को आप रट्टा मार जाइएगा। अगर आप सोचिएगा कि हम इसको समझ सकते हैं तो इसके लिए आपको पूरी तरह से लाइन बाय लाइन जो होता है डायग्राम के माध्यम से समझना होगा, जो कि बहुत दिन लगते हैं इसको समझने में। तो ये सभी पॉइंट को आप रट्टा मार जाइएगा कि ये सभी क्या है। आगे देखते हैं संबंधित पद को देखेंगे। नेक्स्ट को देखते हैं पॉइंट आपका, एक होता है आपका सममितीय अध्यक्ष। यह चित्र में प्रदर्शित तीनों रेखाएं BC CB, इसके रेखाओं के आपस में जो होता है 120 डिग्री का कोण होता है। आगे देखते हैं एक होता है सममितीय रेखाएं, इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक लाइन को बोलेंगे। ऐसी रेखाएं जो सममितीय अक्ष के समानांतर तथा सममितीय अक्ष के समानांतर होता है। ये सभी रेखाएं जो होता है एक दूसरे के समानांतर होता है। सममितीय तल आइसोमेट्रिक प्लेन, इसमें तल जो घन के फलकों के निरूपित करता है तथा दूसरे तल को इस तल के समानांतर होते हैं, समतलीय तल कहलाते हैं। आगे देखते हैं कि सममितीय मापी, इसको क्या बोलते हैं, तो आइसोमेट्रिक स्केल बोलते हैं। घन के सभी किनारों समान रूप से छोटी होती है। वर्गाकार फलक समचतुर्भुज के आकार में दिखता है। इस ड्राइंग में दर्शाया गया समचतुर्भुज जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है ABCD दिया गया है, कौन कौन से, तो ABCD जिस तरह से इसमें दिया गया है, ABCD जो समचतुष्फलकी हो जाएगा। अब BD जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए, BD जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो BD जो हो जाएगा आपका विकर्ण हो जाएगा। अगर कलम को हम चेंज करते हैं तो इसमें BD जो हो जाएगा आपका विकर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हो जाएगा आपका फॉर्मूला के अनुपात बताया गया है कि इसका अनुपात जो होता है सममितीय लंबाई और वास्तविक लंबाई होती है। इसका अनुपात हम डायरेक्ट याद रखें कि सममितीय लंबाई और वास्तविक लंबाई जो होता है 0.816 गुना होता है। सममितीय प्रक्षेप जो होता है √2:√3 के अनुपात में छोटा होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि सममितीय लंबाई वास्तविक लंबाई का 0.816 गुना होता है। सममितीय लंबाई जो होता है वास्तविक लंबाई का 0.816 गुना होता है। और सममितीय प्रक्षेप जो होता है √3 और √2 और √3 के अनुपात में छोटे हो जाते हैं। वास्तविक ड्राइंग में सममितीय लंबाई के परिवर्तन के कारण, जैसे कि यहाँ पे हम आइसोमेट्रिक स्केल को देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि सममितीय मापनी बनाने हेतु विधि को हटाइए। आगे पॉइंट देखते हैं, रेखाओं का प्रक्षेपण देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन क्या होता है। आगे देखते हैं कि पॉइंट कौन सा हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो रेखाओं के प्रक्षेपण, रेखा के प्रक्षेप लंबाई तथा नत स्थिति को विभिन्न प्रक्षेप विधियों से वास्तविक स्थिति को सापेक्ष दर्शाता है। रेखा लाइन की सिर्फ एक बीमा क्या होती है, लंबाई होती है। आगे देखते हैं कि रेखाओं की स्थिति उसके प्रक्षेप के अनुसार हम देख सकते हैं। जैसे कि रेखा भी HP के समानांतर देखेंगे, HP के लंबवत देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखिए ये जो हो जाएगा आपका टॉप भी हो जाएगा। इसमें दिखाया गया है क्या, ये जो हो जाएगा आपका टॉप व्यू। अगर ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप भी हो जाएगा। ये देखिए आपका टॉप व्यू इस प्रकार का है, तो देखिए इसको निकाला गया है, ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू। ये यहाँ पे आपका टॉप भी दिखाया गया है। एक अगर हम इस प्लेन में अगर टॉप व्यू को देखते हैं तो ये हमारा टॉप व्यू हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा हमारा प्लेन भी हो जाएगा। जो यहाँ पे फ्रंट व्यू दिया गया है आपका जो हो जाएगा टॉप व्यू दिया गया है, जो VP और HP के अनुसार आपका दिखाया गया है। आगे देखते हैं कि रेखा HP तथा VP का लंबवत है। देखिए रेखा HP तथा VP पर जो लंबवत होता है, फ्रंट व्यू का आकार वास्तविक लंबाई के समान टॉप व्यू का एक पॉइंट मिलेगा।
रेखा एचपी तथा वीपी दोनों के समानांतर होते हैं, पैरेलल लाइन होते हैं, तो बोथ जो होता है रेखा बोथ एचपी या वीपी टॉप व्यू या फ्रंट व्यू दोनों के वास्तविक लंबाई के समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, रेखा एचपी के लंबवत तथा वीपी के समानांतर हो तो इसकी वास्तविक लंबाई फ्रंट व्यू या साइड व्यू में प्राप्त होती है। इस पॉइंट को हमको याद रखना है कि देखिए ये तीनों पॉइंट हो जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रेखा जो होता है, रेखा वीपी के समानांतर तथा एचपी के लंबवत हो तो देखिए पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 यहाँ पे हम देखेंगे कि रेखा एचपी तथा वीपी का लंबवत हो तो, अगर रेखा एचपी तथा वीपी का लंबवत हो तो फ्रंट व्यू का आकार जो होता है वास्तविक लंबाई के समान वे टॉप व्यू एक पॉइंट होता है। अगर रेखा वीपी, क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलता है इस पॉइंट से कि रेखा अगर एचपी तथा वीपी के लंबवत होता है, एचपी तथा वीपी के लंबवत होता है तो फ्रंट व्यू में इसका आकार जो होता है समान दिखाई देता है और टॉप व्यू में इसका आकार जो होता है आपका पॉइंट दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे, रेखा अगर एचपी तथा वीपी के समानांतर होता है तो एचपी और वीपी दोनों के समानांतर हो जाएगा, तो टॉप व्यू में टॉप व्यू या फ्रंट व्यू दोनों ही वास्तविक लंबाई के समान दिखते हैं। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, अगर रेखा एचपी के लंबवत तथा वीपी के समानांतर हो तो, रेखा अगर एचपी के लंबवत हो या वीपी के समानांतर हो तो इसकी वास्तविक ऊंचाई जो होती है फ्रंट व्यू और साइड व्यू में प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठोसों में प्रक्षेपण को कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ठोसों में प्रक्षेपण, और इस वीडियो को आप बारीकी तरीके से देखिएगा, हर एक पॉइंट को कवर करके देखिएगा और जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वहाँ लाइन बाय लाइन बताया गया है। और नेक्स्ट जो आपको MCQ किया जाएगा ठोस के प्रक्षेपण के बाद, जो आपका ठोस के प्रक्षेपण के बाद आपका बचेगा कौन सा, तो 1 लाइनर बचेगा, तो उसको एक दिन करेंगे, क्योंकि इसको इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं कि थोड़ा सा समझने में टफ होता है, इसलिए हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं। आप इसको डेफिनेटली जुड़िए और इसको देखिए, क्योंकि आपको जो है यहाँ से कम तो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप बना ले रहे हैं तो समझिए कि आप जो है एक जो हो जाएगा आपका बूस्टअप का काम करेगा ये वाले टॉपिक, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और इसका MCQ भी पार्ट को भी कराया जाएगा। सो आप डोंट वरी, प्रक्षेपण को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सो इसी तरह से जो होता है हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल से जा करके जुड़िए। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।